नमस्कार दोस्तों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत विषय विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय 3 से संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करना सीखेंगे। अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। देखिए, आपने अपने घर में चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग करते हुए देखा होगा। अब सोचिए कि यदि चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग न किया जाए तो क्या होगा। यदि चाय बनने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग न किया जाए तो हानिकारक अवयव या जो अशुद्धियां हैं इसमें वे अलग नहीं होगी। इसी प्रकार से अनाज से कंकड़ पत्थर अलग न किए जाए तो क्या होगा। यदि अनाज से कंकड़ पत्थर अलग न किए जाए तो उसमें जो अशुद्धियां हैं वह बनी रहेगी, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। चलिए अब हम कर लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निष्पावन, थ्रेसिंग, चालन और अवसादन। इनमें से सही विकल्प है बी, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों यानी अनाज को अलग किया जाता है। प्रश्न 2 है, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर 4 विधियों के नाम आपको दिए गए हैं, निष्पावन, अवसादन, तारण और हस्तचयन। इसमें से सही जो हमारा विकल्प है वह है डी, हस्तचयन। मतलब हाथ के द्वारा हम बीनते हैं, जिसको कहते हैं ना बीनना। साधारण बोलचाल भाषा में बोलते हैं बीनना, जिसे गेहूं बीनना है ना, चावल बीनना। तो गेहूं में क्या होता है, जो मिट्टी कण होते हैं उनको हम अलग करते हैं, उसको हम बोलते हैं बीनना बोलते हैं, और विज्ञान की भाषा बोलते हैं हस्तचयन। ठीक है। प्रश्न 3, मंथन यानी अपकेंद्रण विधि द्वारा 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से क्या अलग किया जाता है ना। तो देखिए, मंथन यानी अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि दूध या दही जो होता है वह जो मंथन करने वाली जो राड़ होती है उसके आसपास वह चिपक जाता है। तो उत्तर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी, दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। प्रश्न 4, यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे। देखिए, अब पानी और नारियल तेल है ना, तो जो मिश्रण है उसमें देखते हैं कि नारियल तेल पानी में विलय नहीं है यानी घुलनशील नहीं है। तो क्या होगा, ये नारियल तेल पानी की सतह पर ऊपर तैरता रहता है। इसे अलग करना है, इसे हम निस्तारण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो निथारेंगे है ना, निथारेंगे, जैसे ही तेल खत्म हो जाता है तो उसको हम बंद कर देंगे, यानी इस विधि का नाम है निस्तारण। विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निष्पावन, वाष्पन, संघनन और चंदन। देखिए, समुद्री जल से जो नमक बनाया जाता है वह वाष्पन विधि के द्वारा बनाया जाता है। विकल्प जो बी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कैसे बनाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर भी आगे आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आता है पहला प्रश्न, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। पदार्थ को पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों है, यानी पदार्थों को अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयोगी व अनुपयोगी अथवा हानिकारक अवयवों को पृथक करने के लिए। पृथक मतलब अलग करना है ना, तो अलग करने के लिए पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता होती है। जैसे चावल से पत्थर पृथक करना,
है ना। गेहूं से मिट्टी के कण पृथक करना, पृथक करना मतलब अलग करना, ठीक है ना। इसलिए आवश्यकता होती है ताकि उपयोगी जो हमारे अवयव हैं वो अलग हो जाएं, अनुपयोगी अलग हो जाएं, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण। प्रश्न 2, आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे। पानी का गिलास भरा हुआ है और मान लिया उसमें नारियल का तेल गिर गया है, तो उसको अलग करना है, कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है, देखिए। पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर निस्तारण द्वारा पृथक करेंगे, निस्तारण द्वारा नहीं, उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3, चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है। चालन विधि मतलब जिसमें चलना लगाते हैं, चलनी लगाते हैं और चालते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में चालन विधि, ठीक है। तो चालन विधि के द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसे को पृथक किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है। इसे अभी हमने बहुविकल्पी प्रश्न में किया था, है ना। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, यानी अपकेंद्रण विधि जो होती है ना, अपकेंद्रण के द्वारा तो अलग किया जाता है। अब देखिए इस प्रकार का ये जो यंत्र होता है ना, इसमें क्या ये मटका है, मटका है, मटकी हो सकता है, इसके अंदर दही होता है ना, और इसको बिलोना बोलते हैं ना, बिलोया जाता है, ठीक है। ये रस्सी है, इससे खींचा जाता है और इसको बिलोते हैं। उससे क्या होता है कि अपकेंद्रण के द्वारा ये जो मक्खन है इस राड के ऊपर अंदर, है ना, वो जमा हो जाता है और बाद में उसको फिर निकाला जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं मंथन। हाँ, प्रश्न 5 है, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए समुद्री जल को क्या करते हैं, बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के वाष्पन द्वारा, है ना, धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है ना, तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है ना। उस विधि का नाम क्या है, वाष्पन विधि, वाष्पन द्वारा करते हैं। इसे अभी हमने बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर किया था, है ना। उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में आता है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझिए। उत्तर है, एक केतली में पानी लेकर के उसे कुछ समय तक गर्म करने के बाद केतली की टोटी के ठीक ऊपर बर्फ रखी एक प्लेट को पकड़ते हैं। मतलब क्या हुआ कि केतली में पानी लेंगे, उसे कुछ समय गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में क्या होता है, ये केतली की जो टोटी होती है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेते हैं और प्लेट के ऊपर बर्फ रख देते हैं और उसको पकड़ते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब जब भाप, ये भाप निकलती है ना, बर्फ से ठंडी गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर के, यानी क्या होगा, यहाँ बूंदे बन जाती है, ये है ना, ये दिख रहा है पानी की बूंदे, द्रव जल बन जाती है ना, इसे बूंदे फिर यहाँ पर गिर जाती है। तो जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं और इसी प्रक्रिया के द्वारा बारिश होती है ना, संघनन के द्वारा ही बारिश। प्रश्न 7, निष्पावन विधि को चित्र सहित समझाइए। निष्पावन देख लेते हैं, आपने देखा होगा इस प्रकार का दृश्य कभी, है ना। इसमें क्या होता है कि हवा ऐसे इस दिशा से आ रही है ना, तो इस दिशा में उसको उड़ाया जाता है। इससे क्या होगा कि हल्के फुल्का जो भूसा है ना, जो भी अनाज ये निकल जाता है और जो भारी और सही अनाज होता है वो नीचे यहाँ पर बैठ जाता है।
ये सूप होता है, ये सुपड़ा कहते हैं, होता है, उसके द्वारा इस प्रकार से उसको उड़ाया जाता है। ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि किसी मिश्रण के अवयवों को, है ना, वायु द्वारा उड़ाकर पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है ना। ये विधि क्या कहलाएगी? निष्पावन विधि कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ये जो हल्के अवयव होते हैं, भूसा होता है, हल्की डंडियां होती है, ये बाहर निकल जाती है, और जो भारी अनाज होता है वो यहाँ पर इस प्रकार से रह जाता है ना। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं निष्पावन विधि। इसके द्वारा भी मिश्रण में अलग अलग अवयवों को पृथक किया जाता है। प्रश्न 8 है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। उत्तर है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, है ना। जैसे मिश्रण का कोई मिश्रण है, उसमें जल मिलाया है, तो भारी जो अवयव होते हैं वो कहते हैं धीरे धीरे वो तली में नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो इससे हम क्या बोलते हैं? अवसादन कहते हैं। अब क्या हुआ कि अवसादित मिश्रण हो गया, तो बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। फिर जैसे क्या होता है कि उस गिलास में मान लो नीचे भारी बैठ गया, फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, सही पानी को हम बाहर निकाल लेते हैं, और नीचे क्या रह जाता है? वो अवसादित मिश्रण रह जाता है। फिर छोटे छोटे छिद्रों से किसी तरल को पृथक करने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। ठीक है, ये तीनों प्रकार की आपकी प्रक्रिया है, इसका वर्णन यहाँ पर हो चुका है। प्रश्न 9, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा से, है ना। संतृप्त विलयन क्या होता है? ठीक है, इसके लिए क्या है, किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन मिलता है। ठीक है, होता है कोई सा पदार्थ हुआ, उसको हमने द्रव में घोला, तो घोलने पर वो क्या बन जाता है? विलयन कहलाता है। अब इस विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें कोई सा पदार्थ भी अब नहीं घुल सकता है। तो स्थिति कैसे होगी, उसको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए हमने क्या किया कि एक कप जल लिया और उसको बीकर में डाला, एक चम्मच नमक उसमें डाल करके हम उसको घोलते रहे, यानी विरोध करते हैं। अब घोलते रहेंगे, डालते जाएंगे, घोलते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो जब तक कि ये पूरी तरह से घुल नहीं जाए उसको हम क्या करेंगे? चम्मच को घुमाते जाते हैं और नमक डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। तो अंत में देखते हैं कि अब कुछ अविलेय नमक बच जाता है, यानी उसमें घुलता नहीं है ना। अविलेय मतलब उसमें घुलेगा नहीं, बिना घुला हुआ नमक कुछ बच जाता है और बीकर की तली में बढ़ जाता है। अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, यानी पूरा वो क्या होता है? घोल बन जाता है ऐसा कि अब नमक डालोगे तो अब घुलने की अवस्था नहीं है, अब नहीं घुल सकता है। ऐसी जो अवस्था हो जाती है विलयन की, उस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो बोलेंगे संतृप्त विलयन, और यह प्रयोग अपने घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न 10, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र से ही समझाइए। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, चित्र क्रमांक 3.9 है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, और 3.10 में दिया हुआ है। तो यह चित्र आपको बनाना है और उसका वर्णन नीचे इस प्रकार से लिख देना है कि फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है ना, जिसमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के आकार में मोड़कर किब में लगाया जाता है ना। इसके अंदर जो है शंकु आकार में, ये शंकु आकार दे रहा है आप, ये सब मोड़ करके, है ना, यहाँ किब के अंदर इसको लगाया जाता है। इसके पश्चात क्या करते हैं? इसके पश्चात हम मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। ठीक है, मिश्रण के ठोस कण जो सूक्ष्म छिद्रों से बड़े आकार के होते हैं, इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं, इन्हें छिद्र छोटे हैं। अब उस छिद्र से बड़े आकार का कोई ठोस कण होगा, ऊपर रह जाएगा, है ना, और फिल्टर पत्र पर ही रह जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया से अशुद्धियां दूर हो जाती है। चलिए, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट कार्य है, इसको देख लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हमने इसको कर दिया है।
कि देखिए यहाँ पृथक्करण की विधि का नाम लिखना है और उसके द्वारा पृथक किए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से वो नाम लिखना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हैं। ये हस्त चयन विधि होती है, उसके द्वारा कंकड़ पत्थर है ना, डंडियां आदि अलग करते हैं। थ्रेसिंग के द्वारा क्या करते हैं, है ना, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग किया जाता है। इस पावन में हल्के और भारी अवयवों को अलग अलग किया जाता है। चालन के द्वारा अशुद्धियों को अलग करते हैं, है ना। अवसादन के द्वारा जल से भारी जो अवयव होते हैं उनको पृथक किया जाता है। निस्तारण में अघुलनशील पदार्थों को जल से पृथक किया जाता है। निस्संदन के द्वारा अशुद्धियों को पृथक किया जाता है और वाष्पन के द्वारा समुद्री जल से नमक को पृथक किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।